ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण षष्ठी खंड। ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विजों का वर्णन। सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति। श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। श्री भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और किस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे बताइए। श्री पुलस्त मुनि जी ने कहा, हे राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग षष्ठी करो और स्वयं वे पुष्कर में जा यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा उद्गाता होता और उदरवयु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मणाक्षसी, पोता तथा अग्निद्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होती हैं। उद्गाता, प्रत्युत्गाता, प्रतिहर्ता और सो ब्राह्मण, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता मैत्रा, वरुणी, अच्छा वाक और ग्राव, स्तुत, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अधर्वयु प्रतिप्रस्था था, चेष्टा, निष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अधर्वयु का परिवार माना गया है। हे संतनु नंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताई। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए। कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 साधर्वर्यों का निर्वाचन कर चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्रह्मणाक्षसी हुए। वे देवरात को पोता और देवल को अग्निद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी, क्रतु, अच्छा वाक तथा च्वैन, ग्राव, स्तुत बनाए गए। मैं पुलस्त्य अधर्वयु था और शिवी प्रतिष्ठा, बृहस्पति निष्ठा, सांस पायन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, सामेक, पुरुकुस्त्य, युगंधर, ऐनक, तांडेक, कौन, कुतप, गार्ग्य और वेदशिरा, ये 10 साधर्वर्यु बनाए गए।
कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत यज्ञांत स्नान हुआ। उसी समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अधर्वरियों को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी की ऋतुजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋतुजों को 48, तृतीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार अग्निद्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास, दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अवव्रत स्नान के बाद ब्राह्मणों को षट रस भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दें। अधर्वरियों और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदनंतर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योति मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया गया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा वहाँ भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, देवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार, जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले हैं, कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार। हे प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। इसलिए हे अच्युत, आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं। इसलिए शेष शेखर हैं। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मर्दगणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी, वरुण, क्षीर साई, नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, श्री विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अभिषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी।
हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों सुख मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा से तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके पर दादा हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पल धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। हे देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? हे भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते। अतः वे भी कमलासन विराजमान उस पुरातन विग्रह की आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगीजन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता। वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं, जो आपका त्याग कर देते हैं, आपको विमुख होते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूप भूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मेरे हृदय को शुद्ध करके समाहित हों। आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे केशव, इसमें संदेह नहीं है कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं।
आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के हे ईश्वर आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले हे जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभा ये माने आपको नमस्कार। हे नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं से देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देव गर्भ या वेद गर्भ और भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर षष्ठीकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद जन्मा, बानरी किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हसनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र देश में पदहस्त, श्यामलापुरी में भवोरुद्र, अहि क्षेत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र, पटना में ब्रह्मा, ऋषि कुंड में मुनि, महिला रोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसन में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मलका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गौनर्द देश में इष्ट विराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाभूत, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर बाराह, गंगा हरिद्वार में परमेष्टि, हिमालय में शंकर, देविका में सुचाहस्त, चतुष्पथ में स्त्रुवहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलवक्ष में गोपींद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भगीरथी के तट पर पदहस्त तनु, जन स्थानों में जनानंद, कौरकर्ण में देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनक प्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुष्ठ स्थल में शंभु, लंका में पुलस्त्य, काश्मीर में हंस वाहन, अर्बुद आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजु साम्पति, यज्ञ पर्वत पर सांबीर, मधुर में मधुप्रिय, अंकोलक में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवा में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ बरार में द्विज प्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सूरमर्दन, गिरिजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, माली में प्रतुदर, शाकंबरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में सुस्कंद, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्र्यंबक में त्रिपुरारीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पदपुर में महादेव, कलाप में वेदास, श्रृंगवेरपुर में सौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, दूधपात में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, बालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी, अमरावती में देवनाथ, धूताप साड़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ,
युपकेतन में सुयज्ञ, पद वन में सिद्धेश्वर, विभा में पद बोधन, देव दारुवन में लिंग, उदकपत में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकुट में गौणर, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पदाध्यक्ष, कुष्मांड में सुरप्रिय, भूत वापी में शुभांग, शामली में बसक, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वरदा में महावीर, कांता में दुर्गनाशक, परनाद में अनंत, प्रकाश में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृक स्थल में सुब्रत, वटक में मारकंड, रोहिणी में नागकेतन, पदावती में पदाग्रह तथा गगन में पदकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हेत पुराण तक ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताई। इन स्थानों में तीनों संध्याओं की समय में उपस्थित रहता हूँ। जो भक्ति मान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुण्य नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजनादि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता है या कराता है, अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है, जो सारा पाप नष्ट हो जाता है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को इस छारी अथवा मिट्टी के करवे में ले जाकर आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्या उपासना करनी चाहिए। हे जनार्दन शंकर भगवान, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोचकर विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प तक तप्त रहते हैं। हे शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, पुण्य होता है, क्योंकि वह दुजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उसे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के दिए लिए ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं और उससे जल ना पाने की अभिलाषा रखती हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता है तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का
त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में जितेंद्र इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। ओम नमो पुष्कराय नमः। ओम नमो